Hi friends, we are going to solve this question. क्वेश्चन देखते हैं. Ravi can do a piece of work in 15 hours, while Raman can do it in 12 hours. How long will both take to do it working together? देखो, कोई एक काम है, कोई भी काम, खेत कोड़ना हो या पढ़ना हो या कोई भी काम, मतलब कोई भी काम हो, मान लो कोई भी काम है. वो पीस ऑफ वर्क जो है, देखो एक पीस ऑफ वर्क को रवि भाई जो हैं उन्होंने 15 दिन में 15 घंटों में उस काम को फिनिश कर दे रहे हैं, कंप्लीट कर दे रहे हैं. जबकि वहीं रमन जो हैं उसी काम को 12 घंटे में ही कंप्लीट कर लेते हैं. जबकि किनको, रवि को 15 घंटे लग रहे हैं और उसी काम को रमन जो है 12 घंटों में ही कंप्लीट कर देते हैं. लेकिन वो लोग तो पहले तो अलग अलग काम करते थे. अब क्या है, अब रमन और रवि दोनों मिलके काम करेंगे. तो बताना है कि अगर दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो वह काम जो है कितने घंटों में कंप्लीट हो जाएगा. जाहिर सी बात है कि अगर दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो 15 और 12 घंटे से कम ही लगे, क्योंकि यस इंडिविजुअली करने में इन लोगों को 15 आवर्स लग रहा है, किसी को 12 आवर्स लग रहा है. लेकिन अगर दोनों मिलके साथ काम करेंगे तो जल्दी तो काम होगा ना. तो वहीं हमको निकालना है कि वो दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो कितने घंटों में काम को कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो देखो जब भी इस तरह का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होगा तो आप सिंपली क्या कीजिएगा कि अगर रवि जो है उस काम को करने में, कंप्लीट करने में उनको 15 घंटा लग रहा है, ठीक है, तो आप निकालिएगा कि अगर वह उस काम को 15 घंटा में कंप्लीट कर लेते हैं तो उस काम के कितने पार्ट को रवि जो है 1 घंटे में कंप्लीट करते हैं. मतलब अगर 1 घंटे में उस काम के कितने पार्ट को वे कंप्लीट करते हैं ताकि वो 15 घंटे में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं. बात है कि नहीं. तो देखो मान लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए. रवि है, ठीक है, रवि जो है अगर किसी काम को वह n घंटा में, n आवर्स में कंप्लीट करते हैं तो ये तो n आवर्स में कंप्लीट करते हैं, लेकिन 1 घंटा में, 1 आवर में उस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट करेंगे. जस्ट आप इसका रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा. मतलब n है तो 1/n कर देना, बस, कोई बात नहीं. तो वहीं देखो ये इतने घंटे में कंप्लीट कर देते हैं दोनों मिलकर, ये अलग 15 घंटे में लगाते हैं उसी काम करने में, जबकि यह 12 घंटे लगाते हैं. ठीक है, तो अब देखो आप निकालिएगा कि अगर रवि जो है उसी मतलब 15 घंटे में उस काम को कर देता है तो 1 घंटे में उस काम के कितने पार्ट को रवि कंप्लीट कर देगा. 1 घंटे में उस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट कर देगा कि वह 15 घंटे में उस काम को फिनिश कर देगा. ठीक है, तो देखो पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय रवि इन 1 आवर. क्या कीजिएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकेट कीजिए. मतलब 15 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब 1/15 पार्ट जो है रवि 1 घंटे में उस काम को कंप्लीट कर देगा. सॉरी, कंप्लीट नहीं, मतलब उस काम के 1/15 पार्ट को वह कंप्लीट करेगा. ठीक है, तो वह 15 डेज में, 15 आवर्स में उस काम को फिनिश कर देगा. ठीक है, तो देखो अब निकालते हैं रमन के लिए. पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय रमन इन 1 आवर. तो ये कितने घंटे में उस काम कंप्लीट करते हैं, 12 घंटे में. तो 1 घंटे में उस काम में कितने पार्ट को कंप्लीट करेंगे, 1/12 पार्ट को. देखो मान लेते हैं यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको समझाते हैं इधर रफ में. देखो यहाँ पे देखो कि अगर वह 1 घंटे में 1/15 पार्ट का उस काम के कंप्लीट कर लेते हैं तो 15 घंटे में कितना करेंगे. तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, 1 आया. इसका मतलब हो गया कि वह उस काम को कंप्लीट कर दिए हैं. ठीक है, तो देखो अब तो 1 घंटे में 1/15 पार्ट को काम कंप्लीट कर रहे हैं. वहीं जो है रमन जो है
उन्होंने 1 घंटे में उस काम के 1/12 पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों आदमी एक साथ मिल के काम करेंगे तो 1 घंटे में उस काम का कितने पार्ट कंप्लीट कर देंगे। तो ये तो मानो ये भी तो काम कर रहे हैं, रवि भी काम कर रहे हैं, रमन भी काम कर रहे हैं तो दोनों काम को ऐड कर देंगे, दोनों काम के पार्ट को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाए कि नहीं 1 घंटे में दोनों मिलके उस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय बोथ, मतलब दोनों के द्वारा इन 1 आवर। ठीक है, तो सिंपली क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, मतलब 1/15 पार्ट यह कंप्लीट करते हैं 1 घंटे में, और 1/12 पार्ट कौन, राजन काम कंप्लीट करते हैं। तो दोनों 1 घंटे में मिलके जो पार्ट, ये तो मान लो एक साथ दोनों काम कर रहे हैं, तो उस काम के 1/15 पार्ट को कौन कंप्लीट कर देते हैं, रवि, 1/12 पार्ट को राजन कंप्लीट कर देते हैं। तो दोनों काम को ऐड कर देंगे, तो दोनों पार्ट को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी कि नहीं उस काम के कितने पार्ट कंप्लीट हो गए 1 घंटे में, हुआ कि नहीं। तो देखो इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, देखो इसमें देखते हैं दोनों में कॉमन क्या टर्म है, क्योंकि आपको एलसीएम निकालना ईजी हो जाएगा। तो दोनों में देखते हैं 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 3 को बाहर करते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1/3, 5 और 4 का एलसीएम निकालो 20 आएगा। 5 से 20 को डिवाइड करोगे तो 4 बार में, देन 4 से 1, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो 4 आ गया, और 4 से 20 से डिवाइड करोगे, 20 को डिवाइड करोगे तो 5 बार में डिवाइड होगा, देन 5 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, डेट मीन्स 1/3 इंटू 4 + 5, 9/20। तो देखो 3 3 जा 9। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों रवि और रमन दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में उस काम के 3/20 पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर रवि जो है n हावर्स में किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो वह 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/n। तो फिर अगर इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे तो क्या आपको निकल जाएगा कि वो पूरे काम कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे, n आवर। तो वहीं सिमिलर तो 1 घंटे में 3/20 पार्ट काम को कंप्लीट कर देते हैं, तो इनको टाइम दोनों टाइम जो है कितना लग रहा है दोनों को एक साथ काम करने में, तो इसका रेसिप्रोकेट कर दो, मतलब जो चीज़ आपका डिनोमिनेटर में है उसको नोमिनेटर में कर दो, 20/3 इतना हो गया। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो 3 6 जा 18 to 20, तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो 6 + 2/3। ठीक है, दोनों हावर्स में देखो इसका मतलब 6 आवर्स लग गया, और ये भी 2/3 हावर्स है। तो 2/3 हावर्स को देखो 2/3 हावर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा कि 6 हो गया, एक 0 है, मतलब 2 × 20 कितना होगा 40, इसका मतलब 40 मिनट। तो देखो वहीं जो है रवि जो उस काम को कर रहे थे तो उनको 15 घंटे लग रहे थे, जबकि रमन को 12 घंटे लग रहे थे। लेकिन जब दोनों एक साथ मिलकर काम किए तो उसी काम को उन्होंने 6 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट कर दिया, है कि नहीं। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको हेल्पफुल, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।